घंटे में 4 वॉकआउट करना, ये इस चीज़ को दिखलाता है कि दिशा विहीन भारतीय जनता पार्टी है। उन्हें आज हॉर्टिकल्चर एक्ट पर बात करनी चाहिए थी, उन्हें आज एग्रीकल्चर के कृषि विश्वविद्यालय पर चर्चा करनी चाहिए थी। वो चर्चा ही नहीं करना चाहते, वो हर चीज़ पर खड़े हो जाते हैं। अब मैं कोई रेक्टिफाई कर रहा हूँ अपनी बात को क्वेश्चंस के साथ, ऐसा प्रीवियसली हम भी। आप सब यहाँ आओ और ये ऑनलस ले लो। हम अपनी जिंदगी में अच्छा बुरा सब जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बातें इग्नोर कर देते हैं, जान के अनजान बन जाती हैं। तो मैंने सोचा जाते जाते याद दिला जाओ, ताकि पूरी जिंदगी इग्नोर नहीं, याद रखोगे मुझे भी और इन बातों को भी। यदि आप इन कारणों में से किसी के भी संपर्क में आए हैं तो नजदीकी सरकारी अस्पताल में HIV की जांच गुप्त और मुफ्त कर। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। हम भी विधायक रहे हैं, पूर्व जो मुख्यमंत्री होते थे वो बीच में भी रेक्टिफाई कर लेते थे, जब उनके पास सूचना होती थी उस पर खड़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद तरह तरह के वॉकआउट करते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे। जो सदन होता है वो दोनों पक्षों की बात को सुनकर अध्यक्ष महोदय उसका संचालन करते हैं। अध्यक्ष का दायित्व होता है, और मैम अध्यक्ष जी का जो हमारे पठानिया साहब है, वो सबसे ज़्यादा मौका तो विपक्ष को देते हैं। वो तो कई बार मुख्यमंत्री जी को भी बोलने के लिए बार बार खड़ा हाथ उठाना पड़ता है। वो कानून के ज्ञाता हैं, तो वो जानते हैं कि मैंने किसको कितना मौका देना। लेकिन 1 घंटे में 3 बार वॉकआउट करना इस बात को इंगित करता है कि फ्रस्ट्रेशंस लेवल उनका बहुत ऊपर है। चर्चा कीजिए, विषय पर लाइए, आप तर्क के साथ बात कीजिए, और उसके बाद अगर उसका जवाब नहीं मिलता तो वॉकआउट करना बनता है। आप बात सुने बगैर ही वॉकआउट कर देते हो, ये पहली बार देख रहे हैं। हमें भी विधायक बने हुए काफ़ी अरसा हो गया, लेकिन इस प्रकार डायरेक्शनलेस जिस तरह विपक्ष है, और निश्चित तौर पर ये डायरेक्शनलेस इसलिए भी है कि पूरी जो भारतीय जनता पार्टी है वो 5 गुटों में बंट चुकी है। अब विधानसभा में हिमकेयर का सवाल विनोद जी ने पूछा, उनके साथ रणधीर जी ने पूछा, वो बैठे रहे और जयराम जी ठाकुर जी उठ के चले गए। वो बाद में गए कि सब जब खाली हो रहा तो वो भी चल गए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको पूरे अपने भारतीय जनता पार्टी को पूरे विधायकों को जयराम जी ठाकुर जी को साथ लेकर चलना चाहिए। और ठीक है कि गुट होते हैं, लोकतंत्र में गुट होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस प्रकार भयंकर गुटबाजी देखकर ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी दिशा विहीन हो गई है। मैं फिर भी कहूँगा कि अभी 10 दिन और है, विस्तृत चर्चा कीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार आप बात कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम निश्चित तौर पर उनकी सभी बातों का जवाब देंगे। हमारे लिए सभी विधायक सम्मानित हैं। हिमकेयर के मामले में तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली भारतीय जनता पार्टी ने जनता के पैसे को ऐसे लुटाया कि 350 करोड़ रुपया तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देना पड़ा, और तकरीबन 1000 करोड़ रुपए का हमारा सारा खर्चा इस हिमकेयर की योजना पर आया। हिमकेयर योजना को बार बार सवाल उठाते हैं, हिमकेयर योजना अच्छी योजना है, इसको कोई बंद नहीं किया गया, और ऐसे वक्तव्य देते हैं जिन वक्तव्यों का कोई आधार नहीं होता। हमने कहा कि हिमकेयर योजना से जो गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जो किसान है, बागवान है, उसका इलाज होना चाहिए। उस इलाज के सिलसिले में हमने हिमकेयर साल में 4 बार बनाने की प्रथा को शुरुआत की है। हिमकेयर योजना का हमारी सरकार बनने के बाद 550 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ, जो हमारी सरकार ने दिया है। अब 4 बार साल में कार्ड कैसे बनेगा, यानी कि क्वार्टरली, हर महीने पूरे कार्ड बनेगा। क्वार्टरली के जिस मंथ में, जैसे जून में कार्ड बनेगा तो पूरा जून में 30 दिन कार्ड बनेगा, फिर जुलाई अगस्त के बाद सितंबर आएगा तो अक्टूबर में कार्ड बनेगा। इसलिए हर 3 महीने बाद कार्ड बनेगा। कार्ड बनने के बाद हमने ये कहा कि कोई हिमकेयर का आदमी ऐसा आ जाता तो MS को पावर दे दी है, प्रिंसिपल को पावर दे दी है कि 100 कार्ड तक वो भी बना सकता है। हिमकेयर के इलाज में कोई कमी नहीं आ रही। लेकिन हिमकेयर का जो पैकेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया,
जिस गाल ब्लैडर का ऑपरेशन 15 से 18 हज़ार के बीच में होना चाहिए, उस गाल ब्लैडर के ऑपरेशन में 31,000 रुपया खर्चा आ रहा है। और जिस प्रकार नए नए लोग MBBS करके आए, उन्होंने अपने प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लिए और हिमकेयर में एम्पैनलमेंट करवा दी, उन्हीं के बिल 1-1 करोड़ के हो गए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल करने थे तो अच्छे हॉस्पिटल करने चाहिए थे, जो रिनाउंड डॉक्टर्स हैं उनके हॉस्पिटल को एम्पैनलमेंट करना चाहिए था। वो एम्पैनलमेंट नहीं किया बीजेपी की सरकार ने, प्राइवेट हॉस्पिटल को एम्पैनलमेंट किया। अब जो हिमकेयर कार्ड लेके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता था, उसके बाद वो अगले हॉस्पिटल में रेफ़र हो जाता था, उसकी बीमारी का तो इलाज ढंग से होता नहीं था। तो इसलिए हमने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में सिर्फ डायलिसिस होंगे, जिनके पास डायलिसिस की मशीन्स होगी। हिमकेयर कार्ड का इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। सरकारी हॉस्पिटल में जो पेमेंट है वो हमने की है और कुछ पेमेंट अभी उनकी बची है, जिसको आने वाले समय में हम उसको पूरा करेंगे। लेकिन सरकारी जनता के धन को ना तो लूटने देंगे, ना ही लुटाएंगे और ना ही लूटेंगे। बीजेपी की सरकार ने जो हिमकेयर का धन था वो उन प्राइवेट लोगों को लुटाने की कोशिश की और पैकेज बनाया। सभी जो भी शॉपकीपर्स हैं, हिमकेयर का जो पैकेज है वो शॉपकीपर्स के अनुसार बनाया गया। मैं किसी शॉपकीपर की बात नहीं करना चाहता। और कितने बिल बन रहे हैं, 1,000 करोड़ रुपया क्या इलाज के लिए खर्च भी हुआ है कि नहीं हुआ? अगर इलाज के लिए खर्च हुआ तो क्या आम आदमी का इलाज उस 1,000 करोड़ में हुआ कि नहीं हुआ? गरीब किसान का इलाज उस 1,000 करोड़ में हुआ कि नहीं हुआ? तो ये सब चीज़ें बड़ी चिंता का विषय है। हम उसकी गहराई से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर एक हिमकेयर के जो मरीज़ है उसकी हम मैपिंग कर रहे हैं कि क्या हिमकेयर से इलाज हुआ कि कहीं और इलाज के नाम पर कुछ और बात तो नहीं हुई है। इंक्वायरी होगी सर? इंक्वायरी डिपार्टमेंटल चली हुई है।